सबके घर में रहता है। माता जी पिताजी एक एक रुपयों को जोड़ जोड़ कर अपने घर को सुंदर सा भवन बनाते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, पिताजी अब आप बंटवारा कर दो, मेरी अपने भाई से नहीं बनती। बताइए ये घर घर में ये सत्यता है या नहीं है? आपको मुख से भी बोलना पड़ेगा। हाँ जी, पंडित जी को भी तो पता चल जाएगा, हाँ हमारे ये नंबर 1 श्रोता है। तो इसलिए ये महाभारत भी यहीं से प्रारंभ हुआ है। युद्ध प्रारंभ हो गया, 100 के 100 कौरव मारे गए और जिसके साथ भगवान होते हैं उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। अब भगवान किसकी पक्ष में है? पांचों के पांचों पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण है। आज भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी है। दुर्योधन तड़प रहा है, इतने में उनका मित्र और गुरुपुत्र का आगमन हुआ है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा मित्र आज इतना कष्ट भोग रहा है। अरे मित्र क्या हुआ आपको? आप इतने कष्ट क्यों भोग रहे हैं? क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हैं आप इतना? क्या बताओ? भीम ने मेरी जंघा तोड़ी, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, वो 5 पांडव उनमें से एक भी नहीं मरा। बस इसी बात का मेरे मन में दुख है। अरे क्या बात करते हो आप? मैंने आपका नमक खाया है, मुझे आज्ञा करो। बस एक का भी शीश अगर तुम मुझे ला के दे दो तो मेरे मन में थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। इस प्रकार से जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, कहता है रे मैं आपके लिए वही करूंगा। आज अश्वत्थामा चल दिए हैं और भगवान कृष्ण तो सब लीला को जानते हैं। देखा जैसे ही कि पांचों के पांचों पांडव सोने की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं अरे क्या कर रहे हो तुमने युद्ध पर विजय पाई है और तुम सो रहे हो, सोकर अपना समय व्यतीत कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आओ चलो कहीं घूम कर आते हैं। भगवान तो लीला को जानते थे। पांचों के पांचों पांडव को लेकर चले गए, द्रौपदी को साथ में लेकर चले गए हैं और अश्वत्थामा चल रहा है, पांडवों के घर की ओर बढ़ रहा है। जहां पर पांडव सोते थे वहां पर पांडवों के पांचों पुत्र वहीं पर आज सो गए हैं। जैसी हरि की इच्छा होती है ऐसा ही होता है। आइए हमारे मध्य कुछ भैया आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद।